नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केदारनाथ का वो रहस्य जो आज तक कोई नहीं समझ पाया। हिमालय की उन बर्फीली और खतरनाक चोटियों के बीच बसा ये सिर्फ पत्थरों का एक मंदिर भर नहीं है। ये आस्था, इतिहास और प्रकृति का एक ऐसा चमत्कार है जो सदियों से बड़े बड़े शोधकर्ताओं और तीर्थयात्रियों को अपनी तरफ खींच रहा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अद्भुत रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो चलिए सीधे इस सवाल की गहराई में उतरते हैं कि आखिर आज के समय में केदारनाथ को सबसे चुनौतीपूर्ण और रहस्यमयी ज्योतिर्लिंग क्या बनाता है। भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं, जैसे काशी विश्वनाथ या महाकालेश्वर। लेकिन केदारनाथ ये बिल्कुल अलग है। आखिर क्यों हर साल लाखों लोग उन खतरनाक रास्तों, जानलेवा ठंड और शारीरिक कष्टों की परवाह किए बिना वहां पहुंचने का जोखिम उठाते हैं? इसका जवाब सिर्फ इतिहास में नहीं, बल्कि प्रकृति और असीम आस्था के उस टकराव में छिपा है, जिसे समझना वाकई एक रहस्य है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले भाग से, सबसे बड़ा हिमालयी रहस्य और प्रकृति की चरम सीमाएं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 12,000 फीट यानी करीब 3,584 मीटर। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। सोचकर देखिए, इतनी ऊंचाई पर जहां हवा एकदम पतली हो जाती है, ऑक्सीजन का स्तर खतरनाक रूप से गिर जाता है और मौसम का तो कोई भरोसा ही नहीं, वहां सांस लेना भी अपने आप में एक बड़ा संघर्ष होता है। ये संख्या उस खौफनाक और अकल्पनीय माहौल को दर्शाती है जहां केदारनाथ धाम सदियों से सीना ताने खड़ा है। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये हमें केदारनाथ के दो बिल्कुल अलग चेहरों से रूबरू कराती है। एक तरफ मई से अक्टूबर का समय होता है, जो गर्मियों का वक्त होता है। तब ये जगह लाखों श्रद्धालुओं की भीड़, मंत्रों की गूंज और एक असीम ऊर्जा से भरी होती है। और फिर जैसे ही नवंबर आता है, कहानी एकदम पलट जाती है। भारी बर्फबारी के कारण ये जगह अगले 6 महीनों के लिए पूरी तरह से दब जाती है। इतना भयंकर सन्नाटा और बर्फीला अलगाव के मंदिर के कपाट तक बंद करने पड़ते हैं। प्रकृति का कैसा खौफनाक नियम है ना ये। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे अध्याय की तरफ, पांडवों की प्राचीन पौराणिक कथा। शिव पुराण और महाभारत के पन्नों में एक बहुत ही अद्भुत कथा मिलती है। कुरुक्षेत्र के विनाशकारी युद्ध के बाद पांडव बहुत निराश थे और अपने ही सगे संबंधियों को मारने के पाप से मुक्ति चाहते थे। वो भगवान शिव से क्षमा मांगना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे मिलना ही नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक बैल यानी नंदी का रूप लिया और इन्हीं गढ़वाल की पहाड़ियों के बीच आकर छिप गए। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि केदारनाथ में असल में किस रूप की पूजा होती है। जब पांडवों में से भीम ने बैल रूपी शिव को पहचान लिया और उन्हें पकड़ने की कोशिश की, तो शिव धरती में समाने लगे। भीम के हाथ सिर्फ उनका पिछला हिस्सा यानी कुबड़ ही आया। इसीलिए अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ कोई साधारण शिवलिंग नहीं है। यहाँ एक अनूठा, तिकोना और थोड़ा झुका हुआ काले रंग का पत्थर है। ये उसी बैल रूपी शिव के कुबड़ का साक्षात भौतिक रूप है, जिसकी पूजा आज भी इतनी गहरी श्रद्धा से की जाती है। चलिए अब रुख करते हैं अपने तीसरे भाग की ओर, सहन शक्ति की परीक्षा, तीर्थ यात्रा का एक दृश्य। अब जरा आज की हकीकत पर नजर डालते हैं। पौराणिक कथाएं अपनी जगह हैं, लेकिन आज भी यहाँ तक पहुँचना मानव इच्छा शक्ति की बहुत बड़ी परीक्षा है। इस सफर के 3 मुख्य चरण हैं। पहला, देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट या ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन। दूसरा चरण, मंदाकिनी नदी घाटी के सर्पीले और खतरनाक रास्तों का सफर। लेकिन असल परीक्षा तो तीसरे चरण में होती है। गौरीकुंड से 13 किलोमीटर से भी ज्यादा की वो खड़ी और सांसें रोक देने वाली चढ़ाई। हर एक कदम के साथ हवा कम होती जाती है। सच मानिए, सिर्फ मंदिर के प्रांगण तक पहुंच जाना ही संकल्प और साहस की बहुत बड़ी जीत है। और इतनी ऊंचाई पर बनी इस पत्थर की वास्तुकला का इतिहास भी कम हैरान करने वाला नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इसे मूल रूप से खुद पांडवों ने बनवाया था और बाद में 8वीं शताब्दी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार किया। ये सोचना ही दिमाग सुन्न कर देता है कि बिना किसी क्रेन या आधुनिक मशीनरी के इतने विशाल पत्थरों से बना ये ढांचा हिमालय के सबसे क्रूर तूफानों और भयंकर बर्फबारी को 1000 साल से भी ज्यादा समय से झेल रहा है और आज भी अड़िग है।
अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे रहस्यमयी और आधुनिक पहलू पर, चमत्कारिक चट्टान, अकल्पनीय आपदा में जीवित बचना। तो यहाँ सबसे अहम बात ये है जिसे हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। 2013 की वो विनाशकारी बाढ़ शायद ही कोई भूल पाया हो। पानी के उस भयानक सैलाब ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया था। लेकिन उसी खौफनाक मंजर के बीच पहाड़ों से एक विशालकाय चट्टान लुढ़कती हुई आई और बिल्कुल मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। इस अकेली चट्टान ने पानी के तेज बहाव को 2 हिस्सों में चीर दिया और इस प्राचीन मंदिर को पूरी तरह से नष्ट होने से बचा लिया। कुछ लोग इसे विज्ञान का संयोग कहते हैं, लेकिन आस्था रखने वालों के लिए ये साक्षात दैवीय हस्तक्षेप था। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम अध्याय पर, आस्था और क्षमा का प्रकाश। इन भयानक रास्तों, कंपा देने वाली ठंड और प्राचीन मिथकों के पीछे असल में एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मकसद छिपा है। ज्योतिर्लिंग का मतलब ही है प्रकाश का स्तंभ, जो अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी अहमियत है और केदारनाथ भगवान शिव की क्षमा और आस्था की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ की यात्रा हमारे सारे नकारात्मक कर्मों को धो देती है। सोचिए, यात्रा के दौरान जो शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है वो महज कोई थकान नहीं है, वो एक ऐसा सफर है जहाँ शरीर का कष्ट अंततः एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक जागृति में बदल जाता है। तो इस पूरे रहस्य को समझने के बाद एक सवाल जो मन में गूंजता ही रहता है, जमा देने वाली उस ठंड, प्राचीन किंवदंतियों और उस जानलेवा खड़ी चढ़ाई की हकीकत को जानने के बाद आखिर अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा और अपनी अंतिम आंतरिक शांति पाने के लिए कोई इंसान कितनी दूर तक जा सकता है? केदारनाथ सिर्फ पत्थरों का बना एक मंदिर नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब विश्वास अटूट हो तो इंसान हिमालय की उन अजय बाधाओं को भी पार कर जाता है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।